हेलो दोस्तों, आज बात होने वाली है बनाने के बारे में। बनाना दोस्तों, कुछ महीनों पहले आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी इस पेंटिंग के बारे में। एक बंदे ने एक सिंपल सा अपने बनाने को लिया और इसे सिंपल एक सेलो टेप से चिपका दिया और इसको ऑक्शन में रखा। तो दोस्तों फिर क्वेश्चन आता है, इस पेंटिंग को भाई किसने खरीदा होगा और कितने रुपए में? एक सिंपल सा केला जिसे सेलो टेप से चिपका दिया। तो दोस्तों इस बंदे ने इसे खरीदा है 6.2 मिलियन डॉलर्स में। 6.2 मिलियन डॉलर्स अगर उसको इंडियन करेंसी के हिसाब से देखोगे ना तो वो हो जाते हैं दोस्तों 52 करोड़। तो भाई इस केले में ऐसी क्या स्पेशलिटी थी, वो तो भाई यही बंदा जाने जिसने खरीदा और खाया है। पर दोस्तों उसने इसके लिए 52 करोड़ पे किए। तो आज हम लोग इस केले के बारे में नहीं जानने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग तो दोस्तों आप जो बनाना हम लोग जो खाते हैं उस बनाने में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, ग्रीन, येलो, फिर ये डार्क स्पॉट और फिर ब्राउनिंग। तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि केला जो वेस्ट हो जाता है तो वो इस ब्राउनिंग की वजह से वेस्ट हो जाता है। इसमें फ्रूट जो है वो हेल्दी होता है, प्रॉपर पका हुआ होता है, पर ये अट्रैक्टिव नहीं होता करके बहुत सारे लोग इसे खाते नहीं है, फेंक देते हैं, जिससे फूड वेस्टेज हो जाता है। तो दोस्तों आज के ज़माने में जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज जो एग्रीकल्चर पे निगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है और हमें फॉरेस्ट एरिया भी बढ़ाना है, तो भाई वहाँ पे फूड वेस्ट को रिड्यूस तो करना चाहिए। तो क्या इस फूड वेस्ट को हम लोग इसी बनाने को अट्रैक्टिव बना के रिड्यूस कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में आज हमें समझना है, जानना है कि भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक एडिटिंग से कैसे हम लोग फूड वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे खाने को अट्रैक्टिव बना सकते हैं ताकि लोग उसे कंज्यूम करें, ना कि उसे वेस्ट में फेंक दे। और उसके साथ ही दोस्तों कैसे हम लोग हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की फूड सिक्योरिटी मेंटेन करें, उसे आज समझते हैं। चलिए दोस्तों इसके पीछे का थोड़ा साइंस भी आज हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों जीन एडिटेड बनाना, जी हाँ जीन एडिटेड बनाना, जिससे हमने क्या किया, तो जो ब्राउनिंग होती है उस ब्राउनिंग को रिड्यूस करके इसे एक अट्रैक्टिव फूड बनाया और ये इसकी फ्रेशनेस को बरकरार रखा ताकि फूड वेस्ट कम हो। तो दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव था फूड वेस्ट को कम करना और फ्रूट्स को फ्रेश रखना और उन्हें अट्रैक्टिव भी बनाना। और उसके लिए किस मेथड का यूज हुआ? जीन एडिटिंग। जी हाँ दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी से हम लोगों ने बहुत सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए, एनिमल्स बनाए, पर यह भी एक तरीका है जिससे हम लोग जीन्स को एडिट कर सकते हैं और खाने को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, उसकी फ्रेशनेस को बढ़ा सकते हैं और फूड वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और इसी से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों बनाना जो हम लोग डेली लाइफ में खाते हैं ये बहुत ज़्यादा पेरिशेबल है, यानी ये बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। और इसमें दोस्तों दुनिया में जितना भी बनाना प्रोड्यूस होता है उसका 50% जो है वो वेस्ट हो जाता है। दुनिया का 50% बनाना वेस्ट हो जाता है। अकेले यूके में, इंग्लैंड में रोज लोग जो है वो 1.4 मिलियन बनाना जो है उनको कचरे में फेंक देते हैं। क्यों? तो भाई वो अट्रैक्टिव नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये ब्राउनिंग। दोस्तों ये ब्राउनिंग, ये आउटर कलर चेंज हो जाता है पर अंदर से फ्रूट तो बहुत अच्छा होता है, पर फिर भी लोग इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब क्यों? तो ये विजुअली अट्रैक्टिव नहीं है, इसका कलर चेंज हुआ है। तो क्या हम लोग जीन एडिटिंग से इसके कलरिंग को रोक सकते हैं, उसको स्लो कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, जीन एडिटिंग से हम ये कर सकते हैं। तो ये जो ब्राउनिंग का कलर जो है, ये जो ब्राउनिंग जो है, अगर हम लोग इसे स्लो कर दे तो दोस्तों उससे ये फ्रूट जो है वो अट्रैक्टिव होगा और इसका कंजम्पशन रेट भी बढ़ेगा, फूड वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये इसके पीछे का साइंस जो है उसे आज समझना है कि भाई ये ब्राउनिंग को स्लो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यूके में एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रॉपिक। इस ट्रॉपिक कंपनी ने जेनेटिक एडिटिंग से एक ऐसा बनाना बनाया जो बहुत टाइम तक चल सकता है। और ये दोस्तों फ्रेश भी रहेगा और येलो भी रहेगा। फ्रेश और येलो, फ्रेश तो रहेगा, येलो मतलब इसमें ब्राउनिंग नहीं होगी। कब तक? 12 घंटे। 12 घंटे आफ्टर पीलिंग। दोस्तों इसको छिलने के बाद भी 12 घंटों तक इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और ये बनाना पूरी तरह फ्रेश रहेगा 12 घंटे तक। ऐसा इन्होंने अचीव किया जेनेटिक एडिटिंग से। और उसके लिए दोस्तों उन्होंने जीन्स ऐसे एडिट किए जो इस ब्राउनिंग को रेजिस्ट करते हैं और फ्रूट जो है
ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर इसको कोई नुकसान भी हो जाए तो भी दोस्तों ये ब्राउन नहीं होता, यानी इसकी लाइफ जो है इन्होंने बढ़ा दी और साथ ही इसको अट्रैक्टिव भी बना दिया। तो यूके की कंपनी ट्रॉपिक 12 घंटे तक फ्रेशनेस और ब्राउनिंग को स्लो कर दिया। अब दोस्तों जानते हैं कि भाई ये ब्राउनिंग किसके वजह से होती है। तो दोस्तों बनाना जो है ये अपनी बहुत सारे साइकिल्स में चलता है। तो दोस्तों इसमें कलर जो है ग्रीन से येलो हो जाता है, येलो से हो जाता है ब्राउन। अब ग्रीन तो हम खाते नहीं है, डिश वगैरह सब्जी में अगर डाले तो अलग बात है, पर फ्रूट्स खाने की बात आए तो दोस्तों प्रेफरेबल होता है येलो। पर जैसे इसका कलर चेंज होने लगता है, ब्राउनिंग होने लगती है, इसे लोग खाते नहीं है, जिसके वजह से वेस्ट होता है। अब ये जो प्रोसेस है रिपनिंग वाली, फल के पकने की प्रोसेस, इसके लिए जिम्मेदार होता है हार्मोन इथिलीन। इथिलीन हार्मोन, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हो। ये इथिलीन दोस्तों एक प्लांट हार्मोन है जो फ्रूट रिपनिंग में काम करता है, मेजर रोल प्ले करता है। अब दोस्तों जितने भी फल है जब वो पकते हैं उन सब में इथिलीन प्रोड्यूस होता है, पर बनाने का जो प्लांट है इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में इथिलीन प्रोड्यूस होता है। बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में यहाँ पे इथिलीन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब इथिलीन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो फल जो है बहुत फास्ट और बहुत जल्दी पकेगा। और दोस्तों केले की स्पेशलिटी जो है वो ये कि आफ्टर हार्वेस्टिंग, मतलब फसल को काटने के बाद भी बनाने में इथिलीन जो है इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इवन आफ्टर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के बाद भी ज़्यादा इथिलीन प्रोड्यूस होता है, यानी ये बाकी फलों के तुलना में बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत जल्दी ब्राउनिंग शुरू हो जाती है। अब ये इथिलीन जो है, ये इथिलीन क्या करता है, एक ऐसे जीन को एक्टिवेट करता है जो दोस्तों एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। उस एंजाइम का नाम है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज ये वो एंजाइम है जिसके वजह से ब्राउनिंग होती है। तो अगर हम लोगों ने जीन्स को एडिट करके ये जो पीपीओ एंजाइम है, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज, अगर इसको स्लो कर दिया तो हम लोग ब्राउनिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। और यही दोस्तों ट्रॉपिक इस कंपनी ने किया है। उन्होंने डिसेबल कर दिया पीओपी वाले एंजाइम्स को, पीपीओ वाले एंजाइम्स को डिसेबल कर दिया, तो ब्राउनिंग जो है वो स्लो हो जाएगी। अब ब्राउनिंग स्लो होगी तो क्या फल का जो पकना है, उसकी रिपनिंग जो है, क्या वो भी स्लो होगी? तो नहीं, फल जो है ये नॉर्मली पकेगा, जो उसका नेचुरल रेट होता है। बस क्या होगा, जो ब्राउनिंग है, ऊपर जो कलर चेंज हो रहा है वो स्लो हो जाएगा। उससे फल जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा विजुअली, और लोग इसे वेस्ट नहीं करेंगे, डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे, बल्कि दोस्तों इसे कंज्यूम करेंगे। अब ये जो मेथड है जिसमें पीपीओ को प्रिवेंट किया, क्या ये पहली बार हो रही है? तो नहीं। तो दोस्तों यूएसए में सबसे पहले आर्कटिक एप्पल, ये जो आप एप्पल की इमेज देख रहे हो, आर्कटिक एप्पल, इनमें सबसे पहले ये एडिटिंग की गई थी, जो यूएसए के मार्केट में अवेलेबल है, जहाँ पे फल जो है इनका कलर चेंज नहीं होता और ये बहुत टाइम तक फ्रेश भी रहते हैं और ब्राउनिंग भी नहीं दिखती। सेम प्रोसेस दोस्तों टोमेटो के साथ होती है, वाटरमेलन के साथ होती है, कीवी के साथ होती है, मशरूम के साथ होते हैं। तो इसी मेथड को, जीन एडिटिंग को, पीपीओ के जीन को डिसेबल करके दोस्तों हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स की लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, उनकी फ्रेशनेस बढ़ा सकते हैं और जो ब्राउनिंग है उसे भी बढ़ा सकते हैं। अब इससे अल्टीमेटली क्या होगा? इससे अल्टीमेटली फूड वेस्ट रिड्यूस होगा, जो फ्रूट है वो फ्रेश भी रहेगा, अट्रैक्टिव भी रहेगा, तो लोग उसे डस्टबिन में ना फेंकते हुए कंज्यूम भी करेंगे। ये इसका बेनिफिट होगा जेनेटिक एडिटिंग का। अब फूड वेस्ट रिड्यूस होगा तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी कम होगा। अब ग्रीन हाउस गैस इमिशन क्यों? तो भाई बनाने के प्रोडक्शन में, उसे ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में लाने तक के जो भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि फूड वेस्ट हुई तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बनाने को प्रोसेस करके दोस्तों हम लोग इससे बायोडीजल भी बना सकते हैं और इसे पूरे दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इतने सारे बेनिफिट है जिनसे हम लोग क्लाइमेट चेंज को भी मिटिगेट कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं, फूड वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और सब कुछ कैसे? तो सिर्फ एक जीन एडिटिंग से। वो भी क्या? तो हमने ब्राउनिंग का जो रेट था उसे स्लो कर दिया। ये पॉइंट दोस्तों ये एग्जाम के लिए भी याद रखना है। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। और साथ ही दोस्तों आपके लिए 2 क्वेश्चंस है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।
पहला है दोस्तों इथिलीन। इथिलीन को प्राइमरीली किस नाम से जाना जाता है, किस काम के लिए जाना जाता है, क्या रोल होता है उसका? फोटोसिंथेसिस, फ्लावरिंग, फ्रूट रिपनिंग, वाटर एब्जॉर्प्शन। उसके साथ दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में होता है? ऑक्सिन, साइटोकिनिन, इथिलीन, जिबरेलिन। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है। और जाने से पहले भाई हैप्पी होली दोस्तों, होली की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों अभी होली के सीजन है, फेस्टिवल है, तो स्टडी IQ भी आपके साथ होली सेलिब्रेट कर रहा है सेल के द्वारा। तो दोस्तों स्टडी IQ होली के लिए स्पेशल सेल लेकर आया है। तो आप किसी भी स्टेट PCS की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिर वो यूपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, MP हो, तो दोस्तों स्टडी IQ आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों स्टडी IQ लेकर आया है निश्चय 8 बैच। ये हमारी फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की प्रिपरेशन कराते हैं। और ये बैच स्टार्ट होने वाली है दोस्तों 15 मार्च को। तो 15 मार्च से पहले इस बैच में इनरोल हो जाइए और होली के फेस्टिवल सेल का बेनिफिट उठाइए। तो दोस्तों आपको होली के फेस्टिवल सेल का बेनिफिट कब मिलेगा? जो कि बेनिफिट है दोस्तों 70% तक। स्टडी IQ की जो बैच है जिसकी प्राइस है दोस्तों 9,999, इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। कब? जब आप मेरा कोड PSK लाइव यूज करोगे। इस कोड को नहीं भूलना है दोस्तों, PSK लाइव कोड को यूज करना है, आपको इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और याद रखना एडमिशन जो है वो 15 मार्च से पहले लेनी है। 15 मार्च होली सेल का पूरा बेनिफिट। तो दोस्तों अगले सेशन में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सभी को हैप्पी होली। थैंक यू।